जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह। शीत सत्र अभी खत्म हुआ है, लेकिन शीत सत्र के आखिरी दिन एक ऑडियो को लेकर खूब बवाल मचा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बाकायदा एक सीडी देते हुए कहा कि ये वायरल ऑडियो है और अब इसकी फॉरेंसिक जांच करा ली जाए तो सच्चाई पता चल जाएगी कि जिस तरीके से मंत्री इरफान अंसारी और रामगढ़ विधायक ममता देवी को लेकर ये जो बातचीत है, इसमें इस ऑडियो का सच क्या है, क्या वाकई ये सच है या फिर ये एआई से क्रिएटेड है, इन सारी चीज़ों की जांच करा लीजिए। तो इस ऑडियो को लेकर खूब बवाल मचा। लेकिन ये ऑडियो आया कहाँ से, ये ऑडियो मिला कैसे? अब इस ऑडियो की ये जांच पड़ताल हो पाती उससे पहले अब एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, और ये वीडियो है विधायक, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का। इस सीसीटीवी फुटेज को आप देखिए। यही वीडियो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब तो लोग ऑडियो को भूल भी गए होंगे कि किस ऑडियो, जो वायरल ऑडियो की बात हो रही थी तो उस वायरल ऑडियो में क्या था। अब लोग इस वीडियो पर फोकस कर रहे हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये विधानसभा की तस्वीर है। विधानसभा परिसर ही है, जहां पर प्रदीप यादव जो कांग्रेस विधायक हैं, वो नेता प्रतिपक्ष यानी बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को कुछ हाथ में दे रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये तो आपने देखा होगा, लेकिन ये देखना इसलिए ज़रूरी है कि क्या ये वही चीज़ है जो प्रदीप यादव ने जो बाबूलाल मरांडी को सौंपा है। क्या इसी चीज़ को ठीक 24 घंटे बाद सदन में नेता प्रतिपक्ष लेकर आते हैं? मेरे पास तो सीडी भी है, तो हम एक तो कहेंगे कि आपको यह सीडी देंगे, इसके आप जरूर जांच कराना। हो सके एआई से कोई क्रिएट किया हो, आप फॉरेंसिक जांच में भेज करके इसकी सत्यता की आप जांच कराइए। तो क्या ये इस बात में सच्चाई है कि प्रदीप यादव ने कुछ दिया बाबूलाल मरांडी को, जिसको सदन में लेकर आए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और कहा कि इस ऑडियो की जांच करा लीजिए? लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये जो ऑडियो, अगर ये पेन ड्राइव है, कहा जा रहा है कि ये एक पेन ड्राइव है जो प्रदीप यादव ने बाबूलाल मरांडी को सौंपा है। लेकिन सवाल तो तब भी उठता है ना कि क्या ये बात सच है कि कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस के विधायक के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या ये सच है राहुल गांधी की बात कि स्लीपर सेल की तरह कुछ नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में काम कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने यही तो कहा था कि हैं तो वो कांग्रेस में, लेकिन काम किसी और के लिए कर रहे हैं। तो क्या ये जो तस्वीर है, ये जो वीडियो है, इन चीज़ों को सही साबित कर रहा है कि क्या वाकई स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं प्रदीप यादव? और प्रदीप यादव पिछले 2 दिनों में जितने सुर्खियों में रहे होंगे, मुझे लगता है कि जब हेमंत सरकार दूसरी दफ़ा जब सत्ता में आई है तो शायद ऐसा पहला मौका होगा जब प्रदीप यादव इतने ज़्यादा खबरों में रहे हैं। क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब पिछली सरकार थी उस वक्त भी आपने देखा होगा कि प्रदीप यादव अपने ही सरकार के मंत्रियों को घेरने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सुर्खियां उस वक्त भी उन्होंने बटोरी, लेकिन इस वक्त भी शीत सत्र चल रहा था, उस वक्त भी आपने तेवर देखा होगा प्रदीप यादव का। लेकिन ये जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आकर टिक गया है प्रदीप यादव पर और राहुल गांधी की उस बात पर कि क्या वाकई कांग्रेस में रहकर ही कुछ नेता और कार्यकर्ता स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस कमजोर हो रही है, जिससे संगठन को नुकसान पहुंच रहा है। ये सारे सवाल तो हैं। ये वीडियो इस वक्त जब आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसी बातें क्यों कही थी। तो क्या ये सब कुछ एक साजिश है, एक षड्यंत्र है जो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं? इन सारे सवालों का भी जवाब ढूंढना पड़ेगा जब ये हम ढूंढ पाएंगे कि इस ऑडियो, जिस ऑडियो की बात सदन में हुई और इस ऑडियो के बाद इस वीडियो की सच्चाई क्या है। तो इन सारी चीज़ों की जांच होगी तो फिर पता चलेगा कि भाई इस ऑडियो, इस वीडियो और जो बात राहुल गांधी ने कही कि कांग्रेस को कमज़ोर करने की साजिश कांग्रेस के लोग ही कर रहे हैं, इन सारे सवालों का जवाब शायद मिल पाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो सबसे अहम है, प्रदीप यादव को ये शायद लगा होगा कि अगर वो कुछ दे रहे हैं बाबूलाल मरांडी को, तो शायद ये सब कुछ अगर रिकॉर्ड भी हो रहा है तो पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा। लेकिन सवाल है
कि अगर प्रदीप यादव ने कुछ दिया और लिया बाबूलाल मरांडी ने, तो फिर ये विधानसभा परिसर का सीसीटीवी फुटेज कैसे लीक हुआ? सवाल तो है। यानी किसी के पीछे प्रदीप यादव और प्रदीप यादव के पीछे भी कोई है। तो कौन किसे चेज कर रहा है? कौन किसके खिलाफ साजिश रच रहा है? लेकिन अगर इस तरह से विधानसभा परिसर का सीसीटीवी फुटेज भी लीक होता है, बाहर आता है, तो सवाल ये उठता है कि क्या विधानसभा की सुरक्षा सही है? क्या विधानसभा से इसी तरह अगर फाइलें गायब हो जाए, कुछ और हो जाए, तो फिर ऐसे सीसीटीवी फुटेज कोई भी यहाँ से लीक कर सकता है, कोई भी सीसीटीवी फुटेज यहाँ से हटा सकता है? आखिर कौन वो शख्स होगा जिसने विधानसभा परिसर से ये फुटेज निकाला होगा? ये ऑफिशियल तो होना चाहिए ना कि विधानसभा की सिक्योरिटी के लिए जो कैमरे लगाए गए हैं, उस कैमरे का फुटेज कौन ले जा रहा है? किसे ये जिम्मेवारी दी गई है? अथॉरिटी किसके पास है? कौन अथॉराइज्ड है ये सीसीटीवी फुटेज निकालने का? इन सब चीज़ों की भी तो जांच होनी चाहिए। प्रदीप यादव ने तो सोचा भी नहीं होगा कि अगर वो बाबूलाल मरांडी से कुछ बात कर रहे हैं या फिर कुछ लेन देन भी कर रहे हैं, अगर उन्हें कुछ दे भी रहे हैं, तो ये सीसीटीवी फुटेज बाहर भी आएगा। लेकिन कोई तो है जो सीसीटीवी फुटेज पर भी नजर रख रहा था। और अब सिर्फ सवाल ये नहीं है कि उस वायरल ऑडियो में क्या था, इस वीडियो में क्या है, मतलब कि प्रदीप यादव बाबूलाल मरांडी को क्या दे रहे हैं। उन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये विधानसभा की सुरक्षा में सेंध नहीं है? चाहे वो विधानसभा की सुरक्षा हो, चाहे वहां रखी गई फाइलें हो या कुछ भी, इसका जवाब तो चाहिए होगा। तो जवाब देगा कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, जोहार।